चैप्टर 2 फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। वेरीफाई एसोसिएटिविटी फॉर द फॉलोइंग 3 मैपिंग्स। एफ दिया है एन टू जेड नॉट, जी दिया है जेड नॉट टू क्यू, एच दिया है क्यू टू आर, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x और एच ऑफ एक्स इक्वल टू EX। और इसको ना थोड़ा ठीक करना, ये एसोसिएटिविटी है, ठीक है, ITY। देखो पहले सबसे पहले क्या बोलता है, वेरीफाई एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी लॉ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो होता है HOG ऑफ F इक्वल टू HOG OF। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और हमारे पास 3 मैपिंग दी हुई है। F दिया है N टू Z नॉट, Z नॉट हो गया पॉजिटिव रियल नंबर्स, Z नॉट क्या हो गया पॉजिटिव, सॉरी Z नॉट हो गया नॉन जीरो इंटीजर्स, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर्स। इसी तरह G दिया हुआ है, Q हो गया रैशनल नंबर और H में R हो गया रियल नंबर्स, और 3 फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हमारे पास ये 3 मैपिंग दी है ना, F N टू Z नॉट, G Z नॉट टू Q और H Q नॉट Q टू R। हम क्या करेंगे, इन तीनों की मैपिंग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले गॉफ की, देखो गॉफ की मैपिंग कैसे डिफाइन करनी है। सबसे पहले आपने F का लिखना है, यहाँ पे F देखो क्या दिया हुआ है N टू Z नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद G लिखना है, G की मैपिंग देखो क्या दिया है Z नॉट टू Q, Z नॉट टू Q, ये आ गया G, ठीक है। अब गॉफ की मैपिंग क्या हो जाएगी N टू Q, ठीक है। ये A, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, A टू B, तो इसकी मैपिंग होती है A टू C। A है यहाँ पे N और C है Q, ठीक है। इसके बाद हम मैपिंग डिफाइन करेंगे HOG ऑफ F की। तो देखो इसकी कैसे करनी है, सबसे पहले हमने लिखनी है गॉफ की। गॉफ की मैपिंग देखो आप अभी लिखी N टू Q, ये किसकी मैपिंग है गॉफ की, ठीक है। फिर उसके बाद गॉफ की लिख दी, H की लिखो। H की मैपिंग देखो क्या, H की मैपिंग है Q टू R, Q टू R, ठीक है, ये किसकी H की। अब इसकी मैपिंग हो जाएगी A टू C, मतलब N टू R, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे हॉग की मैपिंग। हॉग में देखो क्या लिखना है, सबसे पहले हमने सबसे पहले G की मैपिंग। G की मैपिंग देखो क्या दिया हमारे पास, G की मैपिंग है Z नॉट टू Q, ये होगी G की मैपिंग। फिर हमने लिखनी है H की, H की मैपिंग है Q टू R, Q टू R, ठीक है। तो हॉग की मैपिंग हो जाएगी Z नॉट टू R, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे HOGOF की मैपिंग, HOGOF। तो सबसे पहले किसकी लिखनी है आपको, F की। F की मैपिंग देखो क्या, N टू Z नॉट, ये आ गया F की N टू Z नॉट, ठीक है। F की लिख दी। अब लिखनी है हॉग की। हॉग की मैपिंग आपने यहां लिखी हुई है Z नॉट टू R, Z नॉट टू R, ये लिख दी मैंने। अब इसकी मैपिंग क्या हो जाएगी N टू R, ठीक है। ये हमने लिख दी दोनों की मैपिंग। ये सारा रफ वर्क था, तो आप इसको रफली कर दो। अब हमें यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है, वो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हमें प्रूफ करना है एसोसिएटिविटी। उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि HOG ऑफ F इक्वल टू HOG OF। अब हम ये एक एक करके प्रूफ करते जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले LHS में गॉफ निकालो, गॉफ ऑफ X, इसके साथ X लगा देना, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो X लगा के, ऐसे ये चीज़ प्रूफ करनी है हमें। तो गॉफ ऑफ X में हम इसको लिखेंगे ऐसे G ऑफ F ऑफ X, ये मैंने आपको पढ़ाया पहले भी। अब F ऑफ X की वैल्यू देखो क्या हमारे पास, F ऑफ X की वैल्यू है, ये मैं यहाँ पे ना सारी वैल्यूज लिख देता हूँ, 2x, G ऑफ X की 1/x और HX की EX, ये मैंने सारी वैल्यूज लिख दी, ठीक है। अब हम एक एक करके प्रूफ करते जाएंगे। सबसे पहले F ऑफ X की वैल्यू डालो, वो है 2x, ठीक है। इसको ना x पढ़ो, gx की वैल्यू है 1/x, g ऑफ x की वैल्यू है 1/x, तो g ऑफ 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2x, ठीक है। अब हम निकालेंगे LHS। LHS देखो कैसे निकालेंगे,
एल एच एस है हमारे पास ये एच ओ गॉफ ऑफ एक्स, इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच, इसको ऐसे लिख सकते हैं जी ओ एफ एक्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ना, वो है गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/2x। ठीक है, अब देखो एच ऑफ एक्स की वैल्यू है ई एक्स, एच एक्स की वैल्यू क्या है ई एक्स, तो एच 1/2x की वैल्यू क्या होगी, हमने क्या करना है x की जगह, यहाँ पे x की जगह 1/2x डाल देना। ये देखो मैंने LHS सॉल्व कर दी, ये आ गई हमारी LHS। अब इसी तरह हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS देखो आपके सामने है HOGOFX। सबसे पहले हम हॉग निकालते हैं, RHS बाद में लिखेंगे, पहले हॉग निकालते हैं। ये देखो सबसे पहले मैं हॉग निकालने जा रहा हूँ, फिर एफ ऑफ एक्स को यूज़ करूँगा। हॉग को लिखेंगे हम एच जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके सामने 1/x। अब देखो हमने एच ऑफ 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है उसके लिए, हमने x की जगह, ये एच एक्स है ना, h 1/x में हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पे 1/x डाल देंगे, ये बन गया e 1/x। अब लो RHS, RHS देखो क्या HOGOFX, HOGOFX, इसको हम बंद करके ऐसे लिख सकते हैं HOGFX। ठीक है, अब यहाँ पे हॉग की वैल्यू, पहले fx की वैल्यू डालो, fx की वैल्यू देखो आपके सामने है 2x। ठीक है, अब मेरी बात ना यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो हमने हॉग x की वैल्यू निकाली है, देखो हॉग x की वैल्यू है e⁻1/x। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए हॉग 2x की, हॉग 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने क्या करना है x की जगह 2x डाल देना, तो ये हो जाएगा e⁻1/2x। अगर आप LHS देखो वो भी e⁻1/2x है, RHS देखो वो भी e⁻1/x है, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास, कंसीडर f n/n g n/n h n/r defined as f of x equal to 2x, g of y equal to 3y plus 4, h of z equal to sin z. For all x, y, z belongs to n, show that HOG of f equal to HOG of f। मतलब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया ना, वही सेम है ये भी, हमें यहाँ पे एसोसिएटिविटी लॉ प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करो, पहले हम गॉफ की मैपिंग डिफाइन करते हैं। तो देखो गॉफ की मैपिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले एफ की मैपिंग लिखो, एफ की मैपिंग है n/n। ठीक है, ये किसकी मैपिंग लिखी मैंने, एफ की। अब जी की लिखो, जी की है n/n, n ये n हो गया n/n। ठीक है, तो गॉफ की हो जाएगी n/n। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे अब HOG ऑफ f की मैपिंग। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले गॉफ की लिखो, गॉफ की आपके सामने है n/n। ठीक है, ये मैंने लिखी गॉफ की। अब लिखनी है h की, h की है n/r, n लिखा हुआ है n/r, ये होगी h की, तो इसकी क्या हो जाएगी n/r। ठीक है, ये इसकी निकाल दी। अब हम निकालेंगे हॉग की मैपिंग। हॉग की मैपिंग देखो क्या होगा, पहले आपको लिखनी है जी की, जी की है n/n, n/n ये होगी जी की, और फिर h की है n/r, n/r ये होगी h की, तो इसकी हॉग की हो जाएगी n/r। नेक्स्ट लिखनी है HOGOF की। ठीक है, अब सबसे पहले लिखनी है f की, f की मैपिंग n/n। ठीक है, फिर लिखनी है हॉग की n/r, n/r, तो इसकी मैपिंग हो जाएगी n/r। आप देख सकते हो दोनों की मैपिंग सेम आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले यहाँ पे गॉफ निकालो, आप यहाँ पे x भी लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले गॉफ ऑफ x निकालते हैं, इसको लिखो GFX।
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x, ठीक है। मैं यहाँ पे ना सारे फंक्शन लिख देता हूँ। एफ एक्स है 2x, जी वाई है 3y+4 और एच जेड है साइन जेड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, यहाँ पे g2x, तो g2x निकालो। आपने क्या करना है, y की जगह 2x डाल देना इधर, तो ये कितना हो जाएगा 6x+4, ठीक है। अब निकालो LHS, LHS आपके सामने HOGX, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं HGOFX। अब गॉफ की वैल्यू हमने निकाली है ना, गॉफ की वैल्यू है, ये आपके सामने है, गॉफ की वैल्यू 6x+4, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है h 6x+4, तो आपने क्या करना है, z की जगह ये रिप्लेस कर देना है साइन 6x+4, तो ये बन जाएगा साइन 6x+4। ये हमारी LHS आ गई, याद रखना LHS आ गई साइन 6x+4। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हॉग निकालेंगे। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। हॉग, हॉग के लिए क्या करो, इसको लिखो HGX, यहाँ पे GX की वैल्यू डालो, GX की वैल्यू आपके सामने है। देखो मैं यहाँ पे ना GX की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आपने क्या करना है, GY की वैल्यू ये है ना, इसको भूल जाओ, GY की वैल्यू है 3y+4, तो GX की हो जाएगी 3x+4, ठीक है। अब निकालो h 3x+4 की वैल्यू, इसको भी भूल जाओ। आपने क्या करना है, साइन z की जगह आपने डालना है 3x+4, साइन 3x+4, ठीक है। ये वैल्यू किसकी मिल गई, HOGX। अब हम लेंगे RHS, RHS देख लो क्या है, HOGOFX, तो अब मैं लेने जा रहा हूं RHS, HOGOFX, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं HOG, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं FX, ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। अब HOGFX की वैल्यू डालो, FX की वैल्यू 2x, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, HOGX की वैल्यू आपके सामने है, देखो HOGX की वैल्यू साइन 3x+4, ठीक है। हमें निकालनी है HOG2x की वैल्यू, तो आपने क्या करना है, x की जगह यहाँ पे 2x डाल देना है, तो वो कितना हो जाएगा, साइन 3 2 6x+4, ठीक है। ये सारा रफ वर्क था। तो देखो LHS आ गई 6x+4, RHS आ गई साइन 6x+4, तो लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू फंक्शंस f n2n and g n2n such that gof is onto but f is not onto। हमें एग्जाम्पल देनी है जिसमें गोफ onto होना चाहिए और f onto नहीं होना चाहिए। ये NCERT के क्वेश्चंस हैं, मैंने NCERT में पहले भी करवाए हैं, मैं फिर से करवा देता हूँ। देखो पहले तो हम लेट कर लेते हैं fx को, जो हमने NCERT में एग्जाम्पल्स ली थी ना वही इसमें लेंगे। fx को मान लो x+1 और g ऑफ x को मान लो यहाँ पे x-1, x इज ग्रेटर देन 1 और 1 व्हेन x इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें बताना है कि f जो है वो ऑन टू नहीं होना चाहिए। देखो पहले तो मैं आपको एरो डायग्राम से समझाता हूँ। f डिफाइंड कहाँ से है, n to n, ये आ गया n to n। नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, यहाँ भी लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ठीक है। अब देखो आप इसमें 1 ये f के लिए 1 इसमें डालो, 1 + 1 2, 1 की इमेज आई 2, अब 2 डालो, 2 + 1 3, 3 डालो, 3 + 1 4, 4 डालोगे 5, ऐसी 5 डालोगे 6, 6 डालोगे 7। तो ये फंक्शन क्या ऑन टू है, ऑन टू। देखो ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए
कि जितने भी एलिमेंट है ना हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन देखो 1 की हमारे पास प्री इमेज नहीं है इस 1 की, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। दो तरीके हैं लिखने के इसको। अब देखो, अब यहां पे लिखो लेट 1 बिलोंग्स टू n बट 1 हैज नो प्री इमेज इन ये वाले सेट में n, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। एक ये तरीका लिखने का और एक और तरीका है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ये मैं आपको दूसरा तरीका लिखा रहा हूं। देखो, इसकी जो कोडोमेन है ना, ये सेट को कोडोमेन कहते हैं, याद रखना। तो इसकी जो कोडोमेन है वो है नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जिन एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है ना वो रेंज है, तो रेंज क्या है यहां पे? रेंज है 1 को छोड़ के बाकी सारी रेंज है 2 3 4 5 6। तो मैं क्या कर रहा हूं, नेचुरल नंबर में से ये 1 माइनस कर रहा हूं, तो ये होगी रेंज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, क्योंकि इसमें n है, इसमें n-1 है, तो f इज नॉट ऑन टू। ये रीजन दे सकते हो या ऊपर वाला, जो आपको सूट करे, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा ये वाला रीजन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट हमें बताना है गॉफ इज ऑन टू। तो गॉफ ऑन टू के लिए हमें बताना पड़ेगा कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू x। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो प्रूफ हो जाएगा गॉफ ऑन टू है, ठीक है। तो देखो कैसे, नेक्स्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं। यहां लिखना था f इज नॉट ऑन टू, हेडिंग दे देते हैं इसके लिए, और इसके लिए हेडिंग दे रहे हैं कि गॉफ जो है ऑन टू है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट करते हैं x मैं किस में ले रहा हूं, नेचुरल नंबर में। देखो, गॉफ ऑफ x ये साइड ले रहा हूं और ये प्रूफ करूंगा। गॉफ ऑफ x इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूं जी एफ एक्स, चलेगा ना। गॉफ की डेफिनेशन है, एफ एक्स की वैल्यू डालो यहां पे, एफ एक्स की वैल्यू है x+1, ठीक है। अब देखो, ये इसको ना आप gx+1 पढ़ो, gx पढ़ो इसको। अब gx की डेफिनेशन ये है और ये है, अब दोनों में से किस में डालोगे, अब आपको ये देखना पड़ेगा। अब देखो, x+1, x है नेचुरल नंबर, अगर मैं इसमें 1 डालूंगा तो 1+1 कितना आएगा, 2। तो मतलब x+1 जो है वो 1 से बड़ा ही होगा। आप कोई भी वैल्यू x में डाल के देखो, अगर 1 डालोगे तो कितना आएगा, 2, 2 डालोगे तो 3। तो इसका मतलब x+1 1 से बड़ा है, तो वो केस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हमें निकालनी है, हमारे पास g ऑफ x दिया हुआ है इस केस में x-1, ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए g ऑफ x+1। तो आपने क्या करना है, इस x की जगह x+1 डाल देना। देखो, बाकी सारा सेम लिखा, x+1 -1। यहां पे रीजन क्या देना है, बिकॉज x+1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये देखो, मैंने प्रूफ कर दिया कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू x, तो गॉफ हो गया ऑन टू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 फंक्शंस, f दिया n-z एंड g दिया z सच दैट गॉफ इंजेक्टिव होना चाहिए, इंजेक्टिव मतलब 1 1, लेकिन g जो है इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम 2 मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। लेट, सबसे पहले f ऑफ x को ले लो, x ले लो, और g ऑफ x को mod ऑफ x ले लो, ठीक है। अब हमें बताना है गॉफ जो है इंजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन g जो है इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, पहले ना आप गॉफ को डिफाइन कर लो। देखो, f दिया हुआ है यहां पे n-z आपके सामने है, और g दिया है z ये है g, तो गॉफ हो जाएगा n-z, ठीक है। ये मैपिंग डिफाइन कर दी मैंने। अब हमें बताना है, पहले बताना है गॉफ जो है इंजेक्टिव होना चाहिए, g जो है इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो पहले हम प्रूफ करते हैं g इज नॉट इंजेक्टिव। देखो, बड़ा ही सिंपल है, g की मैपिंग यहां पे लिख रहा हूं इंटीजर्स टू इंटीजर्स, ठीक है। मैं कोई भी 2 नंबर्स ले लेता हूं इंटीजर्स में, एक 1 और एक -1 ले लेता हूं, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। देयरफॉर g ऑफ 1 निकालो, g ऑफ x दिया हुआ है mod ऑफ x,
तो जी ऑफ 1 क्या होगा, मॉड ऑफ 1। इसी तरह जी ऑफ -1 निकालो, वो हो जाएगा मॉड ऑफ -1, तो ये हो गया 1। तो हम कहेंगे जी ऑफ 1 और जी ऑफ -1 का आंसर सेम आया, लेकिन 1 और -1 बराबर थोड़ा है, तो इसलिए जी इज नॉट ऑन टू और 1 इंजेक्टिव, या 1 कह सकते हो या इंजेक्टिव कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम शो करेंगे कि गॉफ जो है वो इंजेक्टिव है। देखो कैसे, गॉफ इज इंजेक्टिव। देखो उसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक सेकंड रुक जाओ, गॉफ इंजेक्टिव प्रूफ करने से पहले ना, पहले हम गॉफ निकालते हैं। मैंने गॉफ नहीं निकाला, गॉफ निकालना मैं भूल गया, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। इस स्टेप के बाद ना यहाँ गॉफ निकालना। देखो गॉफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी एफ एक्स, लिख सकते हैं ना। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ डालो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स। तो गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी मॉड ऑफ एक्स, याद रखना। ठीक है, अब देखो इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू गॉफ ऑफ वाई। तो प्रूफ करो एक्स इक्वल टू वाई, ये आपने पढ़ा है ना 1-1 में, ये चीज़ प्रूफ करनी होती है। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, देखो इसकी डोमेन है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ मैं गिवन ले रहा हूँ और ये चीज़ प्रूफ करूँगा। गॉफ ऑफ एक्स की, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू गॉफ ऑफ वाई। ठीक है, गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स, और गॉफ ऑफ वाई की वैल्यू है, देखो अगर गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स है तो गॉफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ वाई। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ वाई हो ना, तो आता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डोमेन है नेचुरल नंबर, तो इसलिए नेगेटिव साइन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव थोड़ा होते हैं। तो हम सीधा लिख देंगे एक्स इक्वल टू वाई। देखो गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू गॉफ ऑफ वाई लिया और प्रूफ कर दिया एक्स इक्वल टू वाई, तो प्रूफ हो गया गॉफ इज इंजेक्टिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारे पास, इफ एफ ए टू बी जी बी टू सी आर 1-1 फंक्शन शो डैट गॉफ इज ए 1-1 फंक्शन। अब देखो हमें गॉफ को 1-1 बताना है, तो उसके लिए हमें यह बताना पड़ेगा अगर गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू गॉफ ऑफ वाई है तो हम प्रूफ करेंगे एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले ना गॉफ की मैपिंग डिफाइन कर लो। गॉफ की मैपिंग हो जाएगी ए टू सी। ठीक है, अब हम गॉफ को 1-1 बताएंगे, तो लेट करेंगे एक्स और वाई किस में, डोमेन में ए, ये चीज गिवन लेंगे और ये चीज प्रूफ करेंगे। देयरफॉर गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू गॉफ ऑफ वाई। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं जी एफ एक्स और इसको लिख रहा हूं जी एफ वाई। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप है कि g जो है वो 1-1 है ना, f और g दोनों 1-1 है। यहां देखो सिंस g इज 1-1, तो इसका मतलब होता है g ऑफ x इक्वल टू, अगर g ऑफ y है तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। यही मतलब होता है ना 1-1 का। तो आप इसको x पढ़ो और इसको y पढ़ो, ये हो गया gx और ये हो गया gy। तो gx इक्वल टू gy देन x इक्वल टू y। तो x है यहाँ पे f ऑफ x और यहाँ पे f ऑफ y। समझ आई यहाँ तक? ठीक है, अब देखो f दिया हुआ 1-1, सिंस f इज 1-1, 1-1 का मतलब होता है दैट इज f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y देन x इक्वल टू y। तो देखो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y है तो x हो जाएगा y के बराबर। तो हमने लिया था गॉफ ऑफ x इक्वल टू गॉफ ऑफ y और प्रूफ कर दिया x इक्वल टू y, तो इसका मतलब गॉफ इज 1-1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, f दिया a टू b, g दिया b टू c आर ऑन टू फंक्शंस। ठीक है,
शो डैट गॉफ इज ए ऑन टू फंक्शन। एफ और जी ऑन टू है और हमें प्रूफ करना है गॉफ ऑन टू होना चाहिए। तो देखो इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, पहले तो गॉफ की मैपिंग डिफाइन कर लो। गॉफ की मैपिंग डिफाइंड होगी ए टू सी, ठीक है। अब देखो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी, अगर मान लो मैं एक्स इसमें लेता हूं गॉफ ऑफ एक्स, और मैं यहां पे ना क्या ले लूं, सी में क्या लूं, देखो मैं यहां पे एक्स लूंगा, वाई में मैं वाई, बी में मैं वाई लूंगा और सी में जेड ले लेता हूं। तो मैं सी में जेड ले लिया, तो मेरे को गॉफ ऑन टू प्रूफ करने के लिए ना ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सिंस एफ दिया ए टू बी, एफ दिया इज ऑन टू का मतलब हुआ डैट इज एफ ऑफ एक्स, एक्स मैं ए में ले रहा हूं इक्वल टू एफ ऑफ वाई। आप यहां लिख सकते हो सिंस x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट, b में हम ले रहे हैं y बिलोंग्स टू b सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। नाउ अब इसी तरह g भी ऑन टू दिया हुआ है, g कहां से कहां तक है, b टू c तक इज ऑन टू, ठीक है। तो हम इसमें भी यही लिखेंगे सिंस हम b में हमने देखो क्या एलिमेंट लिया था, b में हमने y लिया था, y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट, और c में हमने z लिया था, z बिलोंग्स टू c सच दैट ऑन टू में क्या होता है g ऑफ y इक्वल टू z, ठीक है। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है। नाउ मैं ले रहा हूं गॉफ ऑफ x और इसको प्रूफ करूंगा z के इक्वल, ठीक है। देखो कैसे, इसको मैं लिख रहा हूं g एफ एक्स, लिख सकते हैं ना, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ एक्स की वैल्यू आपके सामने है y, अब यहां पे g ऑफ y की वैल्यू डालो, g ऑफ y की वैल्यू z। तो देखो मैंने प्रूफ कर दिया कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू z है। तो गॉफ हमारा हो गया गॉफ इज ऑन टू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट।